नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 बजे 5 बड़ी खबरों के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूं और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। अजमेर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से आ रही है। भड़काऊ नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार गौहर चिश्ती, ये बड़ी जानकारी। तो एनआईए की टीम जो है वो अजमेर पहुंची हुई है। इस मामले में बड़ा अपडेट, गिरफ्तार आरोपी गौहर चिश्ती से पूछताछ की जा रही, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें कि कृष्णगंज थाने के साथ दरगाह थाने से भी जो है यहां पर आरोपी गौहर चिश्ती कृष्णगंज थाने में कैद है और इसके साथ ही अब लगातार पूछताछ का सिलसिला तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो अजमेर से ये बड़ी जानकारी, भड़काऊ नारे लगाने के मामले में गौहर चिश्ती की जो गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में एनआईए की टीम जो है अभी अजमेर पहुंची हुई है और गिरफ्तार आरोपी गौहर चिश्ती से पूछताछ हो रही है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 7 दिन की रिमांड पर है गौहर चिश्ती। सीएम अशोक गहलोत ने आपको बता दें कि अहमद पटेल पर लगे आरोपों की निंदा की है। इसके साथ ही तीस्ता के हवाले से दिवंगत अहमद पटेल पर आरोप निंदनीय है, ये सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया आरोप राजनीतिक द्वेष की भावना का ये प्रतीक है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने पटेल पर आरोप लगाए थे और आज वो अपने पक्ष रखने के लिए हमारे बीच नहीं है। राजनीतिक लाभ के लिए उन पर मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। ये बदले की राजनीति भाजपा आरएसएस के चरित्र का प्रमाण है। तो बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध की पराकाष्ठा दिखा रही है। एक पाकिस्तानी द्वारा लगाए गए छिछले आरोप और पूर्व उपराष्ट्रपति जैसे व्यक्तित्व पर सवाल उठाना गलत है। उन पर आरोप लगाना बीजेपी का असली चेहरा दिखाता है। और चलिए बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा मायाराम को श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि इंदिरा मायाराम का लंबा सियासी सफर रहा है। जब मैं एनएसयूआई में था तब वो सीनियर लीडर थीं। उन्होंने लगातार कांग्रेस में रहकर लोगों की सेवा की है। वो मेरे मंत्रिमंडल में भी मेरी साथी रहीं। वो एक लोकप्रिय नेता थीं, लोगों की समस्याओं का समाधान करती थीं। उनके निधन से पार्टी को आज आघात लगा है। देखिए, इंदिरा मायाराम जी का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा। जब मैं एनएसयू में था तब वो हमारे सीनियर नेता थे यूथ कांग्रेस के अंदर। आप कल्पना कर सकते हैं कि लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने लगातार कांग्रेस में रह कर के जो सेवा की है उनको भूल नहीं सकता। वो मेरे मंत्रिमंडल में मेरे साथी भी थी, तब भी वो पूरी तरह समर्पित थी, प्रतिबद्ध थी और कार्य करने में विश्वास करती थी। मैं देखता था उस वक्त भी सांगानेर की विधानसभा थी उनकी, लगातार लोग आते रहते थे मिलने के लिए, वो समस्याएं लेके हल करवाने का प्रयास करती रहती थी। बहुत ही पॉपुलर नेता थी वहाँ की भी। पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से लगातार उन्होंने प्रदेश की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी। आज उनके निधन पे हम लोग सब बहुत ही आघात लगा है और ईश्वर उनको शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस परिवार तो आज दुखी है ही है, क्योंकि इतने लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में रहना और सेवा भाव से काम करना अपना आप एक अलग भाव होता है। तो ये रेस्पेक्ट उनके प्रति जो है आम कार्यकर्ताओं का, आम जनता का, वो आज लोगों को दुखी करेगा। भाई आज हमारे बीच ने जयपुर में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिवालय के कांग्रेस हॉल में बैठक ली और बैठक में हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे। बैठक में पार्षदों को कार्य करने में आ रही समस्या को लेकर मंथन हुआ। आपको बड़ी खुशी की बात तो ये कि एलएसजी के तो 2,48,375 पट्टे राजस्थान में जारी हो चुके हैं, जनता को इनका लाभ मिल चुका है। यूडीएच के 1,16,914 पट्टे मिल चुके हैं। 3,65,289 पट्टे टोटल इस अभियान में प्रशासन
प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर जयपुर में सचिवालय में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बैठक ली और इस दौरान मेयर, पार्षद और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अभियान के तहत पट्टे वितरण की धीमी गति पर मंत्री खाचरियावास ने नाराजगी जाहिर की और पार्षदों ने प्रशासन पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि पट्टा वितरण में अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बड़ी खुशी की बात तो ये कि एलएसजी के तो 2,48,375 पट्टे राजस्थान में जारी हो चुके हैं, जनता को इनका लाभ मिल चुका है। यूडीएच के 1,16,914 पट्टे मिल चुके हैं। 3,65,289 पट्टे टोटल इस अभियान में प्रशासन शहरों के संग अभियान में हम दे चुके हैं। ये वो अभियान है जो सिर्फ जब कांग्रेस की सरकार आती है तब ये अभियान शुरू होता है। लोगों के सपने होते हैं मुझे मेरा घर का अधिकार मिले, उसी कड़ी में प्रशासन गांव के संग और शहर के संग अभियान शुरू हुआ। प्रशासन शहर के संग अभियान में इस बार सरकार ने बहुत बड़ी छूट दी है। जो अधिकारी पट्टे में दिक्कत पैदा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मकसद कार्रवाई करना नहीं है, मकसद पट्टे लोगों तक पहुंचाना। जगदीप धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में खुशी का माहौल है। मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार चुना। जगदीप धनखड़ आगे चलकर देश को बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना हमारे लिए गर्व की बात है। कल उनके अनाउंसमेंट से राजस्थान में तो बहुत खुशी है क्योंकि हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी दूसरी बात मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने इनको चुना और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे चल के हमारे देश को बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। राजस्थान का हमारे लिए तो गर्व ही है और राजस्थान का गौरव भी है। एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है और इसके बाद से राजस्थान में खुशी का माहौल है। इंडिया न्यूज ने जगदीप धनखड़ के भाई रणदीप धनखड़ से खास बातचीत की। इस दौरान रणदीप धनखड़ ने बताया कि राजस्थान के लिए ये खुशी का पल है। जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा के बाद से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और राजस्थान के लोगों की उम्मीद भी अब बढ़ गई है। परिवार में बहुत खुशी है सबको कि भाई इतना बड़ा पद मिला है और सब बहुत खुश हैं। स्वभाव बहुत बढ़िया है और सबको घर में सबको प्यार करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। ये सब उनकी बहुत ही अच्छा वो है घर परिवार के लिए। एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं और जिस तरह उनके नाम की घोषणा हुई उसके बाद ही राजस्थान में खुशी की लहर देखने को मिली। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए जगदीप धनखड़ के भाई रणदीप धनखड़ मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं उम्मीदवार के नाम की घोषणा खुद आपके भाई के रूप में हुई है? हमारे लिए तो पूरे परिवार के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। ऐसी अपार प्रसन्नता है कि जिसको शब्दों में बता नहीं सकते। राजनीतिक कैरियर की अगर बात करें, कहां से हुई थी जगदीप धनखड़ जी की राजनीतिक शुरुआत? क्या जब स्टूडेंट लाइफ में थे तब से क्या राजनीति में सक्रिय हो गए थे? नहीं, जगदीप भाई साहब ने 5वीं तक की शिक्षा और हमारे गांव में ली। उसके बाद में 11वीं तक सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पढ़े, फिर वो महाराजा कॉलेज में आए, फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से और LLB की। उनका राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो वकालत किया करते थे। राजस्थान हाई कोर्ट बार के क्या अध्यक्ष रहे और अध्यक्ष के रूप में, और इतने बढ़िया वकील थे, बहुत अर्ली डेज में सीनियर एडवोकेट बन गए थे। 89 में अचानक एक ऐसा मोड़ आया और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और झुंझुनू से भारी मतों से वो चुनाव जीते और भारत सरकार में मंत्री बने। उसके बाद वो किशनगढ़ से MLA बने और फिर वो जाके अपनी वकालत में लग गए। कई सामाजिक संगठनों का समर्थन भी उनको मिला है और कई संगठनों से भी जुड़े भी रहे। राजस्थान के अलावा संगठन, चाहे किसानों की बात करें, उनमें भी खुशी की लहर है। निश्चित रूप से आप जिस भी जमात के साथ काम करते हो, जिस भी संगठन के लिए काम करते हो, जहाँ भी काम करते हो, उन सभी वर्गों को और प्रसन्नता होती है। ये थे रणदीप धनखड़ जो
जगदीप धनखड़ के भाई है, इन्होंने कहा कि राजस्थान में तो खुशी की लहर है, लेकिन उम्मीद भी बरकरार है कि आगामी समय में जो राजस्थान को सौगात है उसका पिटारा भी खुलेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने खुशी का इजहार किया है। बीजेपी नेता सतीश पुनिया और वासुदेव देवनानी, गुलाबचंद कटारिया, रामलाल शर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये राजस्थान के लिए खुशी की बात है। द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन भी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि उनका राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से पूरे देश भर के जनजाति समाज में एक आत्मविश्वास का वातावरण बना है, उसी तर्ज पर श्रीमान जगदीप धनखड़ जी जो बड़े विधिवेता रहे हैं और संवैधानिक तौर पर उनको जो गहन जानकारी है, उस सदन के लिए वो इस योग्यता के लिए खरे और प्रमाणित व्यक्ति हैं। राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका संविधान के रक्षण के लिए हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर इन दोनों ही नेताओं का देश की राजनीति में इस तरीके से प्रतिस्थापित होना, ये न केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार के लिए, अपितु जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यानी समग्रता के भाव से ये निर्णय होना, ये मैं मानता हूँ कि एक बड़ा क्रांतिकारी इस तरीके का निर्णय है। ट्राइबल में थे और वो भी महिला तो चयन हुआ है, उससे सामान्यतः जनता में भी एक अच्छा मैसेज है। जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में भी वहाँ की जनता की भी बार बार यही मांग है कि वो लोग भी उसका समर्थन करें, शायद उसका प्रभाव दिखेगा, ऐसा मुझे मालूम। और जहाँ उपराष्ट्रपति का ये राजस्थान का सौभाग्य है कि भगत सिंह जी के बाद दूसरी बार राजस्थान का कोई एक कार्यकर्ता उपराष्ट्रपति के रूप में इस सम्मानजनक पोस्ट पर होगा, तो निश्चित रूप से राजस्थान की पहचान भी बनेगी और राजस्थान को इसका लाभ भी होगा। राजस्थान ने भी निश्चित रूप से समर्थन दिया है। जो गुप्त मतदान है, इसे उनके बारे में अभी नाम बताना क्या उचित नहीं रहेगा, लेकिन जब गिनती होगी तो राजस्थान से कितने वोट मिले अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी के से या एनडीए के जो वोट है उससे कहीं अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार को। एनडीए के जो उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी जी का जो चयन किया है, उसको लेकर प्रदेश के अंदर भी अनुसूचित जनजाति के ही नहीं, प्रदेशवासियों के अंदर भी खुशी की लहर है। और आज जिस तरीके से उपराष्ट्रपति भगत सिंह जी शेखावत के बाद दूसरी बार राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार घोषित किए हैं जगदीप धनखड़ जी को, उसको लेकर भी प्रदेश की तमाम जनता के अंदर हर्ष की लहर। जयपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। मंत्री प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, जहां पर मंत्री प्रताप सिंह ने पीएम मोदी का पुतला फूंका और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि 5% की बढ़ोतरी की गई है, जिसकी वापसी की मांग लगातार की जा रही है और इसी के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया। कोटा के हर बाजार में रौनक और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए शहर को पर्यटन सिटी बनाए जाने के लिए कार्य हो रहा है। इसके साथ ही बाजारों को भी विकसित किया जा रहा है। शहर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रामपुरा गांधी चौक में एक अलग मार्केट की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि डोरिया साड़ी एक व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों का जो है एक अलग मार्केट उपलब्ध होने का सपना पूरा हो गया है। नगर विकास न्यास की ओर से विकसित किए गए कोटा साड़ी मार्केट की दुकानों के आवंटन की पुस्तिका का मंत्री शांति धारीवाल ने समारोह के दौरान विमोचन किया। ये इनको भी समझाया कि तुम्हें पक्की दुकान बना करके मालिकाना हक देंगे और इस तरीके की दुकान बनाएंगे, तो इन्होंने पूरा कॉपरेशन दिया और कॉपरेशन देकर के आज वो सब मालिकाना हक से बड़ी बड़ी दुकानें लेकर के बैठे हुए हैं। यही प्लान बनाया गया सारा कि साड़ी बाजार इसी को बनाएं। साड़ी बाजार बनाए तो दोबारा व्यापारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में ये तय किया गया कि आप साड़ी की इस तरीके का साड़ी बाजार बनाओ कि जो कि सुसज्जित भी लगे और आसानी से वहां पर व्यापारी पहुंच भी सके। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल 2 दिवसीय कोटा दौरे पर रहे और रविवार को सीबी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के बाद मंत्री धारीवाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान एक महिला अपने बीमार बेटे को लेकर मंत्री धारीवाल के पास मदद के लिए पहुंची तो उन्होंने तुरंत अस्पताल अधीक्षक को फोन कर बच्चे के इलाज के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए।
कोटा को डोरिया साड़ी बाजार की सौगात मिली है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा वासियों को ये सौगात दी और इस दौरान डोरिया मार्केट में नवनिर्मित दुकानों की आवंटन पुस्तिका का भी मंत्री धारीवाल ने विमोचन किया। और आपको बता दें कि यूआईटी विशेषाधिकारी आरडी मीणा, डीएम ओपी बुनकर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी इस दौरान मौजूद रहे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। जयपुर के चौमू में पावर हाउस के पास लोगों ने रोड कंस्ट्रक्शन प्लांट लगाने का विरोध किया और जानकारी के मुताबिक जिस जगह रोड कंस्ट्रक्शन प्लांट लगाया जा रहा है वहां पर पिछले 35 से 40 सालों से होलिका दहन हो रहा है। होलिका दहन में हजारों लोग यहां पर शरीक होते हैं। नगर पालिका ने रोड निर्माण के लिए टेंडर कर दिया है और इसके बाद जो है ठेकेदार ने इस होलिका दहन स्थल की जगह पर अब गड्ढा खोदकर रोड कंस्ट्रक्शन प्लांट लगाने की तैयारी कर दी है। दहन तो होता है और वहाँ पे महिलाएं कितनी आती है, पूछती है और उसी जगह पे आप लोग है कि खड्डा वगैरह करा रहे हो, वहाँ पे आगे कुछ अपशगुन हो रहा है, तो उसके लिए तो आगे आवाज उठानी पड़ेगी हम लोगों को। होली का दहन है, होली मंगलती है और सब लोग सारी दुनिया भेली होती है यहाँ पर, पूरी तुम आती है। तो अभी यहाँ क्या काम कर रहा है, यहाँ पर खड्डा खुद रहा है और पास में मंदिर है, हम लोग पूजा करने आते हैं। हमको बहुत परेशानी होती है। और सावन का महीना चल रहा है और सत्संग करते हैं, पर सत्संग क्या पर करेंगे हम लोग, तो वो इसलिए हमें इसको रोकना चाहते हैं। ठेकेदार द्वारा कुछ यहाँ पे प्लांट लगाया जा रहा था, फिर मैंने देखा कि वो वहाँ होलिका दहन स्थल पर ही खोदा जा रहा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये होलिका दहन स्थल है, लगभग 50-60 वर्षों से यहाँ पे होलिका दहन स्थल पूजा होती है। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे हमारे को नगर पालिका द्वारा जगह दी गई थी, उसी जगह हम प्लांट लगा रहे हैं। फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि और भी जगह है, ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे आप प्लांट लगा लीजिए। लेकिन उसकी दादागिरी पूर्वक उसने ऐसे बोला कि यहीं मैं प्लांट लगाना चाहता हूँ। और यहाँ पे क्या है, वो होलिका दहन तो स्थल होता ही है, पास में ही मंदिर है और श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में महिलाएं यहाँ पे सत्संग का आयोजन करती है और उनके लिए जगह भी नहीं। अजमेर में जटिया पंचायत संस्थान ने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया। सम्मान समारोह में 70% से ज्यादा अंक पाने वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती ने कहा कि राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी योजनाएं चला रखी हैं। बच्चे मेहनत कर और अधिक अंक हासिल कर योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद कि अभी आपने राजस्थान के। वहीं झालावाड़ में एनएचएआई और पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से तीनधार से दरा तक आपको बता दें कि 4 लाइन सीसी सड़क का निर्माण कराया गया। इस दौरान ढाबादेह पुलिया पर आज़ादी का अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में एनएचएआई के अधिकारी समेत जिला प्रमुख मौजूद रहे और कार्यक्रम में सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया गया। सीनियर हाईवे इंजीनियर और साथ ही LASA की टीम जो है लीडर महेंद्र जैन ने बताया कि यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाले प्रतिष्ठित योजनाओं में से एक है। वैसे ये वर्षों से चला आ रहा है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम कोई नई चीज़ नहीं है और वृक्षारोपण करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। हर व्यक्ति इससे सबक लेना चाहिए कि मुझे 1 पौधा कम से कम 2 पौधा कम से कम अपने मकान के सामने लगाना है। यदि वृक्ष रहेंगे तो हमारा जीवन है, जीवन जल और जीवन ये वृक्षों से ही पैदा होता है। ड्रो में पौधे लगा रहे हैं हम, टोटल 40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है, 41,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसमें से करीब हम 32,000 पौधे लगा चुके हैं जी। 8,000 पौधे भी 10 से 15 दिन के अंदर लग जाएंगे। कंप्लीट पूरा टारगेट से ज़्यादा हम लगा रहे हैं, करीब 50,000 पौधे हम लगा रहे हैं। इस पर्टिकुलर इस अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए हमने 2,500 पौधे आज ही के दिन लगाए। एक ही दिन में लक्ष्य है 2,500। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और इस बारिश से किसानों की फसलों को फायदा भी होगा। पीलीबंगा हनुमानगढ़ तेज हवाओं के साथ बारिश सुहाना हुआ मौसम और ऐसे में ये बारिश बताया जा रहा है कि किसानों की फसलों के लिए फायदेमंद है।
कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का काम किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों को लापरवाही के चलते लोगों के घरों में गंदा पानी घुस रहा है। जिस नाले को चौड़ा करना था उसका मुंह अधिकारियों ने, आपको बता दें कि फतेहगढ़ी की कॉलोनी की तरफ कर दिया है और इससे पूरे इलाके में गंदा पानी भर गया है। लोगों का अब घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। लोगों के घरों में घुसा ये गंदा पानी, आधी कॉलोनी इस गंदे पानी में समाई। ये यूआईटी अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है जो यहाँ के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। जगह जगह पानी भरे होने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके घरों में इस कदर गंदा पानी भर जाएगा। ये हाल कोटा के फतेहगढ़ी का है। यहाँ पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। यूआईटी द्वारा नाले को चौड़ा बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते उसका मुंह बस्ती की तरफ मोड़ दिया गया है। गंदा पानी के नाला पूरा मेरे घर के अंदर भर गया हुक्म, और मैं अतिक्रमी नहीं हूँ। 95 नंबर कसर पे है मेरा मकान। जानबूझकर यूआईटी द्वारा इन नालों का निर्माण सही नहीं किया गया, लीपा पोती की गई, भ्रष्टाचार मचा रहे हैं केवल, और कुछ कार्य नहीं कर रहे श्रीमान। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदे पानी भरे होने के चलते बीमारियों का खतरा सता रहा है, तो वहीं बड़ी तादाद में मच्छर पैदा हो गए हैं। कॉलोनी के आधे से ज्यादा मकान पानी में डूब गए हैं। मच्छर हो रहे हैं, लेटरिन की बदबू आ रही है सारी, पूरा नाला रोक रखा है। नाला तो बनाया नहीं है और वैसे काम कर रहे हैं साहब। तो पानी तुमने डूब गई है? तो पानी डूब रहा है, भर रहा है पानी नाले में बस। नाले से गंदा पानी लगातार लोगों के घरों में घुस रहा है और बरसात भी प्रदेश में हो रही है। प्रशासन ने अगर जल्द इसको रोकने का काम नहीं किया तो लोगों को और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मंत्री शांति धारीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट में ऐसी गलती होगी ये उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। झालावाड़ में एनएचएआई और पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से तिंधार से दरा तक 4 लाइन सीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। इस दौरान ढाबादेव पुलिया पर आज़ादी का अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनएचएआई के अधिकारी समेत जिला प्रमुख मौजूद रहे और कार्यक्रम में सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया गया। और आपको बता दें कि एलएएसए के टीम लीडर महेंद्र जैन ने बताया कि ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाले प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। अभी तो चला है, ये वर्षों से चला आ रहा है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम कोई नई चीज़ नहीं है और वृक्षारोपण करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हर व्यक्ति इससे सबक लेना चाहिए कि मुझे एक पौधा कम से कम 2 पौधा कम से कम अपने मकान के सामने लगाना है। यदि वृक्ष रहेंगे तो हमारा जीवन है, जीवन, जल और जीवन ये वृक्षों से ही पैदा होता है। ड्रॉ में पौधे लगा रहे हैं हम, टोटल 40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है, 41,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसमें से करीब करीब हम 32,000 पौधे लगा चुके हैं। 8,000 पौधे भी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर लग जाएंगे। कंप्लीट पूरा टारगेट से ज़्यादा हम लगा रहे हैं, करीब 50,000 पौधे हम लगा रहे हैं। इस पर्टिकुलर इस अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए हमने 2,500 पौधे आज ही के दिन लगाए। एक ही दिन में लक्ष्य है 2,500 पौधे लगाने। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।